अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जिसका नंबर है सिविल पिटिशन नंबर 2824/2019, ये आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस नंबर से मिल सकती है। नाज़रीन इकराम, ये जजमेंट जो है ये एक ऐसी जजमेंट है जिसमें ये डिस्कस किया गया कि वेदर एनी डिस्प्यूट कैन बी डिसाइडेड मेयर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इवन एट द एक्सपेंस ऑफ ओवर राइडिंग द क्लियर लेटर ऑफ लॉ, कि क्या कोई ऐसा तनाज़ा उसका हल इस तरह किया जा सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, इंसानी बुनियादों पर, कि वो इंसानी बुनियादों पर फ़ैसला करते हुए कवानीन को जो है वो सबोताज़ किया जाए, यानी कि कवानीन को रोंद कर कोई फ़ैसला कर लिया जाए। ये है जनाब इस मामले में। नाज़रीन इकराम, गैर हाज़िरी की बुनियाद पर स्कूल से निकाले जाने वाले तालबा के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये एक अहम फैसला है। इसमें आइना हया मदैया जो है वो पेशावर मॉडल स्कूल में अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक जमात दहम का इम्तिहान पास करने के बाद जमात दहम में दाखिला उसने लिया, लेकिन जो मदैया है स्कूल से 5 नवंबर 2018 से गैर हाज़िर हो गई, जिस पर 23 नवंबर 2018 को इसे स्कूल से खारिज कर दिया गया। स्कूल की जानब से मदैया का नाम खारिज करने की 2 वजूहात लिखी गई, जिनमें जून 2018 से फ़ीस की अदम अदायगी और 5 नवंबर से गैर हाज़िरी शामिल है। स्कूल से नाम खारिज होने के बाद मदैया 2018 के बकिया सेशन में स्कूल नहीं गई और इस बना पर स्कूल इसका नाम बोर्ड इम्तिहान देने के लिए पेशावर बोर्ड भेजने से उसने इनकार कर दिया, यानी कि उसका दाखिला नहीं भेजा, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं उसका भेजा, जिससे मुतासर होकर मदैया पेशावर हाई कोर्ट में उसने रजू किया और इब्तदाई रिलीफ के तौर पर हाई कोर्ट ने मदैया को जमात दहम के इम्तिहान देने की इजाज़त दे दी। मदैया ने बोर्ड का इम्तिहान दिया जिसमें वो पास भी हो गए, लेकिन मसला ये हो गया कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला इस बना पर इसके ख़िलाफ़ आ गया कि मदैया के स्कूल में मदैया की स्कूल में जो हाज़िरियाँ वो 66% से कम है और कवानीन के मुताबिक जब जिसकी हाज़िरी 66% से कम हो तो वो बोर्ड का इम्तिहान देने का मुजाज नहीं है। नाज़रीन इकराम, हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मदैया सुप्रीम कोर्ट से उसने रजू किया और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने ये केस लगा। इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे। फ्री कैन को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले के आगाज़ में हाज़िरी के हवाले से पेशावर बोर्ड के कवानीन का जिक्र किया, जिसमें यह बात सामने आई कि बोर्ड इम्तिहानात देने के लिए तलबा की 66% हाज़िरी लाजमी और रिकॉर्ड के मुताबिक मदैया की हाज़िरी 45% थी। मदैया के वकील साहब ने अदालत के सामने ये बात रखी कि मदैया को चूँकि इस वक्त शादी हो गई, जिसकी वजह से मदैया स्कूल से गैर हाज़िर हो गई, लेकिन फिर भी मदैया की हाज़िरी 67% है और इस बाबत वो स्कूल हज़ा के प्रिंसिपल का एक ख़त अदालत के सामने पेश करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल जो कि एक तो मुतनाज़ा होता है और दूसरा उसकी रिकॉर्ड से कोई मुताबिकत नहीं होती, जिसके बाद मदैया के वकील अदालत से हमदर्दी, रहम और इंसानियत की बुनियाद पर फ़ैसला सुनाने की दरख्वास्त करते हैं। रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि एक तो मदैया 5 नवंबर के बाद स्कूल से गैर हाज़िर रही, दूसरा ये कि बोर्ड इम्तिहानात के लिए 66% का कानून भी बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के आगाज़ में ही मुख्तलिफ़ केसेस का हवाला देकर ये लिखा कि तलीमी इदारों के इंतज़ामी, नज़्म व ज़ब्त और पॉलिसी अमूर शोबा तलीम के प्रोफेशनल बंदों पर छोड़ देते हुए
تب تک مداخلت نہیں کرتی جب تک کسی قانون یا بنیادی حقوق کی سرین خلاف ورزی نہ ہو. اور اس کے سپریم کورٹ بڑے بہترین انداز میں مدعیہ کے وکیل کی جانب سے رحم اور ہمدردی کی بنیاد پر فیصلہ دینے کی بات کا جواب دیا، جیسا خلاصہ یہ ہے کہ ہمدردی کی بنیاد پر ریلیف تب ممکن ہوتا ہے جب متعلقہ قانون میں کوئی گنجائش موجود ہو. جب گنجائش نہ ہو تو پھر عدالت قانون کی خلاف ورزی کر کے ہمدردی کی بنیاد پر ریلیف نہیں دے سکتی. چونکہ بورڈ کا امتحان دینے کے لیے 66% حاضری کا قانون بڑا واضح ہے، تو اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے کسی بھی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ مدعیہ کو ریلیف دے سکے. یوں مدعیہ کی درخواست کو خارج کر دیا گیا. تو ناظرین کرام، where any dispute can be decided mere on humanitarian grounds even at the expense of overriding the clear letter of the law. تو any dispute cannot be decided with merely on humanitarian grounds and also not at the expense of overriding the clear letter of the law. تو یہ جناب فیصلہ ہے. اس فیصلے کو کچھ کنٹروورشیل بھی لوگ قرار دے رہے ہیں کہ وہ بچی نے امتحان پاس کر بھی لیا تھا تو اب اس کو اجازت دے دینی چاہیے تھی، لیکن اصل پیچھے اس کے بیہائنڈ یہ ہے کہ جناب وہ پھر رولز اینڈ ریگولیشن تو سب کے ختم ہو گئے. ہر بندہ اسکول جائے گا ہی نہیں، ریگولر پڑھے گا ہی نہیں، اور بعد میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں آ کے ریٹنگ کر کے بیٹھ جائے گا تو وہ نظم و نسق جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن عام پڑھنے والا سننے والا یہی سوچتا ہے کہ جی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ بیچاری ڈسٹرب ہو گئی تھی، نہیں جا سکی، لیکن امتحان اس نے پھر بھی پاس کر لیا. تو یہ صورتحال تھی. تو اسے چاہیے تھا پھر وہ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ امتحان دے دیتی، نہ ریگولر دیتی، فرق تو اسے کوئی نہیں پڑنا تھا. بہرحال جی، آغاز نو سے ڈرنا، طرز کون پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اللہ پاک میرے پاکستان پر رحم کرے. تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام. خدا حافظ.